बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2023-24 में मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी गए और अगर बात की जाए यूएई की तो 2,30,000 पाकिस्तानी यूएई गए गुज़िश्ता साल। अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो ये सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है पाकिस्तानियों की जो कि विजिट वीज़ा के थ्रू यूएई गए, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने रिहाइश अख्तियार की और फिर वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता साल यानी कि 2024 के अवाखिर में ही कुछ ऐसी पाबंदियाँ आयद की गई पाकिस्तानियों पर, बिलखसूस अगर कुछ शहरों के हवाले से बात की जाए उन पर, कि इस शहर के लोग या ये पाकिस्तानी यूएई नहीं आ सकते हैं या कम से कम वर्क विजिट या वर्क परमिट पर नहीं आ सकते हैं। आज यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनके लिए यूएई के वीज़ा के हवाले से मुश्किलात आई और फिर कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो कि उन पर आयद की गई। अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की तो इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 17 लाख पाकिस्तानी यूएई में मुकीम हैं और ये तमाम पाकिस्तानी वहाँ पर वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के तहत गए हैं। 26 नवंबर को ये खबर आई कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं जो कि यूएई जाना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं और जब ये जानने की कोशिश की गई कि वो पाबंदियां क्या हैं तो उनमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि एक पुलिस सर्टिफिकेट या जो एक आपका मुतलका थाने के हवाले से एक करैक्टर सर्टिफिकेट होता है मुतलका पुलिस स्टेशन से, वो लिया जाए। गुज़िश्ता साल ये एक अहम तब्दीली आई उन लोगों के लिए जो कि यूएई जाने के ख्वाहिशमंद थे। और फिर उसके बाद खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट यहाँ पर मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद कुछ शराइत रखी हैं उनमें सबसे अहम ये है कि अगर आप वहाँ पर विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको कुछ शराइत को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप यूएई के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपके पास कम से भी कम 3,000 दिरहम की रकम मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास वापसी का टिकट भी जरूर होना चाहिए। तीसरी एक अहम और बड़ी शर्त जो कि पाकिस्तानियों पर आयद की गई यूएई की इंतजामिया या यूएई की हुकूमत की जानिब से वो ये थी कि जब आप यूएई के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपके पास किसी ना किसी होटल में रिहाइश के लिए बुकिंग होनी चाहिए, या अगर वहां पर आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार या दोस्त रहते हैं तो जहां पर आप रिहाइश अख्तियार करेंगे उनका पता और उनके हवाले से जो मुतलका मवाद है कि वो क्या करते हैं, वो वहां पर किस हैसियत में रह रहे, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों शराइत पूरी नहीं हो रहे हैं और आप बतौर पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पर यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपको फिलफौर आपके मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। ये अहम तब्दीली जो कि हमने देखी कि पाकिस्तानियों के हवाले से एक अहम और बड़ी शर्त आयद की गई। और जब इस हवाले से बात की गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो हमें ये पता चला कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई में, दुबई में जाते हैं विजिट वीज़ा पर, लेकिन वहाँ पे जाके काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर काम करने लग जाते हैं, वहाँ पर अंडर पेड होते हैं, उन्हें अपने काम की उस तरह से मुआवजा नहीं मिलता और इस वजह से न सिर्फ ये कि वो गैर कानूनी काम करने लग जाते हैं बल्कि फिर जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद उन्हें फ़ौरन वतन वापस भेज दिया जाता है। और एक बहुत बड़ी तादाद यूएई में ऐसे पाकिस्तानियों की मौजूद है जो कि गैर कानूनी काम करते हुए या ऐसे काम करते हुए जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ममनू हैं पकड़े गए, जिसके बाद यूएई की हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया। गुज़िश्ता रोज़ ही यूएई में एक तकरीब हुई थी जिसमें कि जो कि सफ़ीर पाकिस्तान है यूएई में फैसल तरमीज़ी, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि 17 लाख पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मसला उस वक्त आता है कि जब ये पाकिस्तानी यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आते हैं लेकिन वर्क वीज़ा पे फिर रह जाते हैं और वर्क वीज़ा अगर नहीं मिलता है तो भी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम होकर काम करने लग जाते हैं। एक और अहम चीज़ जो कि अक्सर लोग पूछते हैं और एक आम शहरियों का बड़ा सवाल होता है कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि यूएई की हुकूमत को पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तान पर के हवाले से यह पाबंदियाँ आयद करनी पड़ी। तो यहाँ पर व्यूअर्स के लिए एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो कि नॉलेज में इजाफा करेगी वो ये है कि प्लीज़ ये जहन में रखें कि इससे पहले जो यूएई था या मुत्तहिदा अरब अमारात या दुबई,
वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेबर चाहिए थी उनको, और पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ पर लेबर के तौर पे काम करने के लिए गई, मजदूरी करने के लिए गई, और फिर इस लिहाज से उनको वहाँ पे वर्क वीज़ा मिल गया, वर्क परमिट मिल गया, और वहाँ पे जाके वो लोग रहने लग गए। लेकिन अब जो यूएई है या सऊदी अरब है या खलीज के जितने भी मुमालिक हैं, वो अब अपनी सेकंड फेज में दाखिल हो चुके हैं, जहां पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग चाहिए जो कि कोई प्रॉपर काम करने के लिए आते हैं, जिनके पास किसी ना किसी इंडस्ट्री के हवाले से कोई ना कोई एक ख़ास काम के हवाले से वो लोग स्पेशलाइज होते हैं। उन लोगों को वहाँ पर वेलकम किया जाता है। मज़दूरों की अब गुंजाइश या ज़रूरत यूएई में कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको वर्क वीज़ा या जो परमिट होता है, वर्क परमिट, वो कम मिलने लग गया है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप यूएई जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मद्देनजर रखिए कि अगर आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो फिर सिर्फ विजिट के तहत ही जाएं। ये तीनों शराइत, जिनमें कि आपके पास 3000 दिरहम होना चाहिए जेब में कम से कम, उसके साथ आपके पास वापसी का टिकट होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपके पास होटल में क़याम के लिए जो एक बुकिंग होती है, या फिर अगर आप किसी रिश्तेदार या फैमिली के पास क़याम के लिए जा रहे हैं तो उनके हवाले से तफसीलात होनी ज़रूरी है। और अगर आप वर्क के लिए वहाँ पे जाने चाह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाह रहे हैं, मुल्क के लिए सरमाया लाने के लिए जाना चाह रहे हैं, ज़र मुबादला लाने के लिए जाना चाह रहे हैं, और अपनी फैमिली के हालात बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये मद्देनज़र रख कर जाइए कि उससे पहले यहाँ पर कम से कम कोई ना कोई ऐसा कोर्स करके जाएँ, कोई ना कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन करके जाएँ कि जिसके तहत वहाँ पर जाकर आपको काम मिले। अगर आप सिर्फ ये इसलिए जा रहे हैं कि आप जाएंगे और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में काम मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी, तो अब यूएई के वो हालात नहीं रहे। अब यूएई है, सऊदी अरब है या कोई भी खलीज मुमालिक है, वो अपनी सेकंड फेज में दाखिल हो चुके हैं, और उस फेज में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग चाहिए जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि किसी ना किसी महकमे में या किसी ना किसी काम के हवाले से बाकायदा यहाँ पे कोई कोर्स करके जा रहे हैं तो ज़रूर जाएंगे यूएई, लेकिन कोई कोर्स करके जाएं, किसी ना किसी काम के हवाले से कोई स्पेशलाइजेशन करके जाएं। और अगर आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एजेंट के थ्रू आप विजिट वीज़ा पर चले जाएंगे और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे जाके वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ऐसे हालात अब तकरीबन नामुमकिन हो गए हैं। दुबई में जाना चाहते हैं, यूएई में जाना चाहते हैं, खलीज के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, लेकिन कुछ शराइत को फॉलो करके, कुछ शराइत को मद्देनज़र रख के जाएं, ताकि जब आप वहाँ पर जाएं तो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क की बेहतरी में, उस मुल्क की बेहतरी में किरदार अदा कर सके, बल्कि जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, यानी कि अपने घर वालों के, अपने अहले खाना के हालात बेहतर करने के लिए, वो भी पूरा कर सकें। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।